दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच अब लेटर वॉर शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। केजरीवाल के पत्र के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को नए साल पर पत्र लिखा और कुछ संकल्प लेने के लिए कहा। वहीं केजरीवाल के लेटर के बाद बीजेपी के साथ कांग्रेस भी उनको अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दे रही है। और आज की राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती सारे राजनीतिक दलों के लिए जो थी वो ये थी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट। एक विचार आम जनता में बना है कि राजनीतिक लोग जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विचार को बदला। हमने राजनीति में प्रामाणिकता को स्थापित किया और आम आदमी पार्टी उसकी दूसरी एक्सट्रीम है, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। तो मैं सिर्फ आज 10 पॉइंट बताना चाहता हूं जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने कहे थे और उसका यथार्थ क्या है। उन्होंने कहा था कि जो लटकते हुए तार हैं, अनसेफ इलेक्ट्रिक वायर्स, उनसे वो मुक्त कर देंगे। आज ये सवाल इसलिए है कि 10 साल उनको सरकार में हो गए, उससे पहले भी 2013 में भी उनकी सरकार रही थी। तो 10 साल से अधिक रहने के बाद दिल्ली में लटकते हुए बिजली के तारों की स्थिति यह है कि 26 वर्ष का एक नवयुवक 23 जुलाई 2024 को उन लटकते हुए बिजली के तारों की भेंट चढ़ गया। दूसरा, उन्होंने दावा किया था कि 24 आवर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देंगे। और अभी जब गर्मी आया तो लोगों ने देखा कि उत्तर पश्चिम दिल्ली और बाहरी दिल्ली के क्षेत्रों में किस ढंग से पानी को लेकर हाहाकार था। और पत्रकारों ने भी जाके देखा। चलिए, आप नेताओं की बात पे, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की बात पे विश्वास न करें कि वो उसमें किस प्रकार की दुर्गंध आती थी जिस पानी का प्रयोग करना पड़ता था। फिर इन्होंने कहा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम देंगे, यह दावा किया। और इतना ही नहीं, याद करिए, इनके मुंह से निकल गया था दुनिया का सबसे बड़ा अखबार जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाना कितना मुश्किल है। आज 2025 का पहला दिन है, नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है और नव वर्ष पे एक परंपरा है कि हम सब अपने जीवन में कुछ न कुछ संकल्प लेते हैं। कुछ बुरी आदतों छोड़ने का करते हैं तो कुछ नए संकल्प लेते हैं कि जीवन में हमें क्या करना है। तो मैंने आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को आज एक पत्र लिखा है। आप कहे तो मैं पढ़ के सुना देता हूं। आपको नए साल की शुभकामनाएं। आपके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की हम मंगल कामना करते हैं। हम सभी बचपन से ही नव वर्ष के दिन में बुरी आदतों को छोड़ने व अच्छे व कुछ नए कार्य करने का संकल्प लेते हैं। आज नव वर्ष 2025 के पहले दिन आप भी झूठ बोलने की, छल कपट करने की अपनी गलत आदतें छोड़कर खुद में सार्थक परिवर्तन लाएंगे, ऐसी सभी दिल्ली वाले आशा करते हैं। मेरे आग्रह पर आप कम से कम यह 5 संकल्प इस वर्ष जरूर लें, ऐसा हमने अरविंद केजरीवाल से निवेदन किया है। ये 5 संकल्प हैं। मुझे विश्वास है कि आप अब कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली के और पूरे देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। निश्चित ही देखिए, जो बातें कही गई हैं और मैंने वो लेटर पढ़ा, जो मुद्दे उठाए गए हैं वो उसमें सच्चाई है। और लेकिन साथ के साथ ये भी ज़रूरी है कि केजरीवाल जी अपने गिरेबान में भी जरूर झांकें, क्योंकि वो भी लगातार जो झूठे वादों की, झूठी बातों की और गलत गारंटीज देने की जो राजनीति कर रहे हैं, लोगों को धोखा देने का जो काम कर रहे हैं, उनको अपने गिरेबान में भी जरूर झांकने की ज़रूरत है। निश्चित ही इस देश में और ख़ासतौर पे दिल्ली में एक डिविसिव जो राजनीति पिछले कई सालों से चल रही है, चाहे वो क्षेत्र के नाम पे हो या धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, वो उसकी कोई जगह नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार अगर
हार रही है, तो उसका एक प्रमुख कारण ये भी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।